नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आप सभी से हर एक वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आप सभी ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी में वो जज्बा जुनून है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। तो उम्मीद है कि जो भी पढ़ा रहे हैं आप सभी घर पर रिवीजन करते होंगे, उसके बाद फेयर का कॉपी आप बनाए होंगे, उस पर आप नियमित रूप से फेयर करते होंगे। तो बहुत ही अच्छा। आप सभी को ध्यान होगा, हम लोग सम्मिश्र संख्या पढ़ रहे थे, उसका विविध प्रश्नावली स्टार्ट किए थे। विविध प्रश्नावली में बच्चों हम सभी कंप्लीट किए थे, टोटल 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। 12 के बाद 8 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ढंग से इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में बुआ हम सभी कंप्लीट करेंगे 13 से 20 तक। कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे, लेकिन अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि 13 से 20 तक क्वेश्चन बना दें। और जो छोड़ेंगे, नहीं बन पाता है, जरूर कमेंट करना है, नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो बच्चों कोशिश करते हैं कि लगभग सब क्वेश्चन बना दें, 1-2 क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर जो क्वेश्चन है, जो सम्मिश्र संख्या है उसका बुआ मपांक निकालना है, मपांक और गुणांक। तो एक बार बढ़ने से पहले एक बार फिर कहेंगे कि बच्चों कोई आप पर दबाव नहीं है। आपको अगर लगता है कि सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इस गुरुदक्षिणा, इस मेहनत के लिए गुरुदक्षिणा दें, तो आप सभी को हमेशा कहते हैं कि लाइक सब्सक्राइब तो करते ही हैं, आप कमेंट करते ही हैं, उसके साथ साथ आप कम से कम 10 बच्चों को शेयर करेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा मेहनत सार्थक हो रहा है और आप गुरुदक्षिणा दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। जब आपके लिए हम सोच रहे हैं तो निश्चित है कि आप सभी दिन रात सोच रहे होंगे कि संस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो आप सभी का अगर स्नेह प्रेम रहेगा तो निश्चित है कि इस संस्था को आगे बढ़ने में समय नहीं लगेगा। ये सभी आप ही के ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, मापांक निकालना है और इसका गुणांक निकालना है। देखिए सम्मिश्र संख्या, 13 नंबर क्वेश्चन है, सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू 1 + 2i बाय 1 - 3i, 1 - 3i के मपांक तथा गुणांक ज्ञात करें। गुणांक ज्ञात करें। तो ये बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या करना है, मपांक ज्ञात करना है और इसका गुणांक ज्ञात करना है। आप सभी को ये बहुत ही इजी लगने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इजी है ही, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए मान लिया z इक्वल टू 1 + 2i बाय 1 - 3i। ठीक है, अब वह सबसे पहले देखना है कि ये जो दिया हुआ है व्यंजक, ये सम्मिश्र संख्या के रूप में है या नहीं। तो सम्मिश्र संख्या के रूप में कब होता है बुआ, जब x + iy के रूप में हो।
तो ये आप देख रहे हैं कि ये x प्लस आई वाई के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x प्लस आई वाई के रूप में लाएंगे। तो देखिए बच्चों, 1 प्लस 2i बाई 1 माइनस 3i इंटू 1 प्लस 3i बाई 1 प्लस 3i। परिमीकरण करना आप सभी जानते हैं। नीचे देखना है जो व्यंजक दिया हुआ है, जो पद दिया हुआ है, दोनों के बीच अगर माइनस रहे तो प्लस लिखना है, और प्लस रहे तो क्या लिखना है, माइनस लिखना है। दोनों के बीच ही देखना है। तो आप देख सकते हैं, आप सभी बउआ जानते हैं कि अंश को अंश में गुना करेंगे और हर को हर में गुना करेंगे। तो एक से एक में तो एक हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा 3i, प्लस हो जाएगा 2i, अब प्लस हो जाएगा 3 दूना 6, 6i स्क्वायर। बच्चों आप देखेंगे बट्टा में किस रूप में है बुआ, a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू किस रूप में है, a प्लस बी। देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। तो देखेंगे बच्चों 1 प्लस 3i और 2i हो जाएगा 5i माइनस 6 बाई 1 माइनस 9i स्क्वायर। माइनस 6 कैसे लिखे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि i स्क्वायर का मान होता है -1। तो -1 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -6 होगा। आप देख सकते हैं एक में से 6 घटा देंगे तो क्या होगा, -5 प्लस 5i बटन हो जाएगा 1 प्लस 9। क्यों, क्योंकि i स्क्वायर का -1। तो -1 से -9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +9। बच्चों इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, या रहने दीजिए इतना ही। तो 5 प्लस 5i बटा में क्या हो गया 10। चाहेंगे तो 10 से दोनों में भाग दे सकते हैं, तो -5 बटा 10 अब +5 बटा 10 i। तो बच्चों यहां लिख सकते हैं, इसलिए z बराबर, ये कैंसिल होगा ना तो क्या होगा -1/2 प्लस ये भी कैंसिल होगा तो 5 दूना 10, यानी हो जाएगा कितना 1/2i। अब जो देखेंगे रिजल्ट आया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में है कि नहीं, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये x प्लस आई वाई के रूप में आ चुका है। तो आप देख सकते हैं बुआ यहां x के मान क्या है -1/2, y के मान क्या है तो 1/2। तो इसलिए मापांक यानी मोड z इक्वल टू √x² प्लस y²। मापांक बुआ दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते थे। कैसे, तो इसका जब मापांक निकालना है तो यही मोड लगा देते, ये जल्दी बन जाता। अच्छा चलिए उसको बता ही दे रहे हैं सेकेंड मेथड। तो रूट हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर अब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बच्चों 1/4 प्लस 1/4, तो रूट हो जाएगा 1/4 कितना 2/4, तो रूट कितना 1/2 कैंसिल होगा ना, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और यहां पर हो जाएगा √2। तो मापांक कितना आ गया 1/√2।
समझ गए आप लोग, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको सेकेंड मेथड बता रहे हैं मापांक निकालने के लिए, तो देखेंगे बुआ, यहां लिख दे रहे हैं सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड z इक्वल टू है 1 + 2i बाई 1 - 3i, इसलिए मापांक मोड z इक्वल टू मोड 1 + 2i बाई 1 - 3i। तो मोड z1 बाई z2 है, तो आप सभी जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं मोड 1 + 2i बाई मोड 1 - 3i। तो मापांक होता है √x² प्लस में y²। इसका भी मापांक क्या होगा, √x² प्लस y² हो जाएगा √1 + 4, अब बट्टा में रूट हो जाएगा बुआ 1 + 9, यानी हो सकता है एक ही रूट के अंदर लिख देते हैं 5/10, कैंसिल कर दीजिए तो √1/2। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1, अब बट्टा में कितना √2। तो मापांक निकालने का ये देख रहे हैं कि अब फर्स्ट मेथड है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है। जब बट्टा में बुआ क्वेश्चन मिलता है ना और उसका मापांक निकालना होगा तो सेकेंड मेथड से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। अगर फर्स्ट मेथड से बनाते हैं तो पहले बट्टा रहता है तो हर परिमीकरण करना पड़ता है, तो हर परिमीकरण करते हैं उसको सम्मिश्र संख्या के रूप में लाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। जब सम्मिश्र संख्या के रूप में आ जाता है तो x और y क्लियर, और तब मापांक निकाल देते हैं। तो जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ा जाए। अब इसका गुणांक निकालना है, तो गुणांक भी निकाल देते हैं। मापांक तो आ ही चुका है, मापांक हम लोग निकाले हैं, इसमें x और y तो क्लियर हो ही चुका है। तो जब x और y आ चुका है तो क्या निकालना है, गुणांक निकालना है। तो देखिए लिख सकते हैं पुनः tan थीटा न गुणांक में सबसे पहले निकालते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू मोड y बाई x। आप देख सकते हैं वो y के मान कितना है 1/2, y का मान है 1/2 और x का मान है -1/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना मोड -1, मोड से बाहर आ गया कितना 1। तो आप देख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू tan π/4। tan 45 का मान होता है 1, सभी जानते हैं। तो बच्चों tan से tan कैंसिल, तो थीटा कितना आ जाएगा π/4। ठीक है, अब आपको देखना है कि जो z है वो किस पाद में है, पहले में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है कि चौथे में है। तो आप सभी जानते हैं कि x और y दोनों धनात्मक हो तो फर्स्ट चतुर्थांश यानी प्रथम पाद में होता है, अगर x ऋणात्मक और y धनात्मक तो दूसरे में होता है, अगर x धनात्मक y ऋणात्मक तो तीसरे में होता है। x ऋणात्मक y भी ऋणात्मक तो तीसरे में,
हाँ, x धनात्मक ही ना है और y ऋणात्मक, तो समझिए चौथे में है। तो देखा जाए क्या है, x का मान ऋणात्मक है और y का मान धनात्मक। देखिए बुआ, x ऋणात्मक और y क्या है, धनात्मक, इसका मतलब दूसरे पाद में है। तो देखिए यहां लिखेंगे कि चूंकि z द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए z के कोणांक z के गुणांक बच्चों होता है, आप सभी जानते हैं कि अगर पहले में हो तो क्या होता है थीटा, दूसरे में हो तो क्या होता है कि पाई माइनस थीटा, तीसरे में हो तो पाई प्लस थीटा, चौथे में हो तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। तो यहां पर क्या है, दूसरे में है तो क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो पाई कितना है, अच्छा पाई तो पाई है, थीटा कितना है पाई बाई 4। तो बच्चों क्या हो सकता है 4 पाई अब माइनस पाई बटा में कितना 4, तो हो जाएगा 3 पाई बटा 4। तो ये आ गया बच्चों z का गुणांक। तो मापांक आप समझ चुके हैं और गुणांक भी अभी अभी आप सभी को बता दिया गया। तो कहीं कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं है, आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन। चौदह नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखना है। चलिए तो इसको देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है x माइनस आई वाई, x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i, 3 प्लस 5i बराबर -6 अब प्लस में हो जाएगा ये 24i। ठीक है, यहां क्या किया गया है तो देखिए -6 माइनस 24i के क्या संयुग्मी कह रहा है, संयुग्मी होता है। देखिए वो संयुग्मी आप सभी को बताए थे कि x प्लस अगर आई वाई है तो इसका संयुग्मी दोनों के बीच अगर प्लस है ना तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, अगर माइनस रहता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये -6 -24i दिया है और कह रहा है इसके संयुग्मी। ठीक है, तो यहां लिख ही दे रहे हैं, यही लिख दे रहे हैं, यहां पर ऐसे दिया हुआ है बुआ -6 अब प्लस -6 माइनस 24i के संयुग्मी। ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i इक्वल टू इसका संयुग्मी, तो संयुग्मी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
सम्मिश्र संख्या जो होता है x प्लस आई वाई, उसके बीच में अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। कब? जब संयुग्मी कहेगा तब। अब कह रहा है बुआ कि इसको हल करके x और y का मान निकालिए, तो गुना किया जाए। क्या हो जाएगा मेरे बहादुर विद्यार्थियों? 3x प्लस आई 5x माइनस आई इंटू 3y माइनस आई स्क्वायर इंटू 5y इक्वल टू में माइनस 6 प्लस हो जाएगा 24i। बच्चों 3x अब प्लस i कॉमन ले लीजिए तो 5x माइनस 3y अब प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर का माइनस होता है और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि वास्तविक भाग को एक साथ और काल्पनिक भाग को एक साथ लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं कि वास्तविक तथा काल्पनिक भागों को अलग अलग लिखने पर ये हो गया समीकरण 1। i से i कट जाएगा तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 24, ये हो गया समीकरण 2। क्या किए हम? वास्तविक तथा काल्पनिक भागों को अलग अलग लिख दिए, वास्तविक को एक साथ और काल्पनिक को एक साथ। अब वह ऐसा समीकरण तो आपको 10th में बहुत सारा मिला होगा कि दो समीकरण मिलता था, दोनों को सॉल्व करके किसका मान निकालते थे? x और y का मान निकालते थे। किसका मान? x और y का मान। तो क्या करते थे हुआ कि या तो x के गुणांक को बराबर करते थे और नहीं तो y के गुणांक को बराबर करते थे। तो हम y के गुणांक बराबर कर देते हैं, तो इसमें 3 से तो 3 पचे 15 और इसका गुणांक इसमें गुना कर दीजिए तो 5 3 15 हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा बुआ 9x प्लस 5 3 15y माइनस 18, 25x माइनस 15y बराबर 5 का 20 के 0, अब 5 दूना 10 और 2 12। जोड़ने पर क्या होगा बच्चों? जोड़ने पर तो ये कैंसिल हो जाएगा। 25 और 9 34x इक्वल टू 120 में से 18 तो 100 हो जाएगा 2, तो x बराबर 102 बटा 34, 3 से कट जाएगा तो x के मान बच्चों आ गया कितना? 3। अब हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 से ही चलिए। 3x प्लस 5y इक्वल टू में माइनस 6, 3x के मान 3 प्लस ये 5y इक्वल टू माइनस 6, ये हो जाएगा 9 प्लस 5y इक्वल टू माइनस 6, तो 5y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 9 हो जाएगा 5y बराबर माइनस 15, तो y बराबर माइनस 15 बटा 5, 5 3 आई। तो बच्चों यहां पर आ चुका है कि अतः x के मान हो गया 3 और y के मान हो गया माइनस 3। मेरे बहादुर विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत आसान है, लेकिन अब रह गया कि विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम तो लेगा ही। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं 13, इसके बाद बनाए हैं 14, अब देखेंगे 15 नंबर। 15 आप लोग बना सकते हैं क्योंकि 15 भी बट्टा में दिया हुआ है और इसका मापांक चाहिए, तो या तो आप एलसीएम पहले ले लीजिए और नहीं तो जितना दिया हुआ है वहीं पे मोड लगा दीजिए, मोड लगा करके उसका मापांक निकाल दीजिए।
तो ये आप लोग बना सकते हैं, बना लेंगे आप लोग। देखा जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा मेहनत करना है 16 में, तो देखा जाए। सोलह नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यदि x प्लस आई वाई, यदि x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आई भी, तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें कि u बाई एक्स प्लस v बाई वाई, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों यही तो क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हल दिया हुआ है x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू में क्या है u प्लस आई भी। हम सभी को करना क्या है, तो u और v का मान निकालना है और LHS में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। बहुत आसान है। क्या करें, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, a प्लस बी के होल क्यूब। तो आप सभी जानते हैं होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, होता है बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, यही होता है फार्मूला, इक्वल टू में u प्लस आई भी। बच्चों यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, यही फार्मूला होता है। तो बहुत इजी है बच्चों। आप देखेंगे यहां पर लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 स्क्वायर वाई इंटू आई प्लस 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू में u प्लस आई भी, u प्लस आई भी। बच्चों आप देखेंगे एक्स क्यू, आई क्यू होता है बच्चों माइनस आई, आई क्यू क्या होता है माइनस आई, तो माइनस आई वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई आई स्क्वायर का बच्चों माइनस होता है तो माइनस 3x वाई स्क्वायर लिखते रहे इक्वल टू में u प्लस आई भी। आप सभी मेहनत कर रहे हैं ना, तो इससे मेरा भी हिम्मत बहुत बढ़ रहा है। बच्चों आप सभी को समझा चुके हैं कि वास्तविक भाग को हमेशा एक साथ रखा जाता है। वास्तविक भाग कौन है, जिसके साथ आई नहीं है वही क्या है वास्तविक भाग है। और आई कॉमन ले लिया जाए तो कॉमन आई ले लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, पहले इसको लिख रहे हैं, अब माइनस कितना वाई क्यूब इक्वल टू में u प्लस आई भी। अब क्या करेंगे कि वास्तविक भाग को एक साथ और काल्पनिक भाग को एक साथ लिखेंगे। तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू u, आई से आई कैंसिल
तो 3x² y माइनस वाई क्यू इक्वल टू भी। अब बच्चों हम किससे चलेंगे? LHS से। किससे चलने वाले हैं मेरे बहादुर विद्यार्थियों? हम चलेंगे LHS। LHS है कितना? u/x प्लस v/y। ठीक है, तो u कितना है यहां पर देख लीजिए, x³ माइनस 3xy² अब v कितना है बच्चों? तो 3x² माइनस y³ अब y कितना? y। यही तो है। तो बच्चों देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? इसमें से बुआ अंश में से x कॉमन ले सकते हैं। तो x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x² माइनस 3y² x। और इसमें से हम क्या कॉमन ले लें? y कॉमन ले लेते हैं। तो y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस y²/y। तो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो हो गया x³ माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y²। बच्चों x³ एक मिनट x² है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहां पर बच्चों क्या है? x² है। तो देखिए वो x² और 3x², यहाँ क्या हो जाएगा? 4x² माइनस 4y²। 4 कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस y²। तो देखिए तो बच्चों यही ना प्रूफ करना था हम लोग को। ये LHS से चले हैं, अब बढ़ते गए हैं तो क्या आ चुका है? RHS। लिख सकते हैं RHS। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत आसान है मैथमेटिक्स। बच्चों आप किसी से मत बताइएगा कि सर ऐसा बोल रहे थे, ये मेरे और आपके बीच ये बात रहना चाहिए। मैथमेटिक्स क्या कहता है, तो फिर से एक बार अपील करेंगे, दूसरे से मत कहिएगा कि मैथमेटिक्स क्या कहता है और अजीत सर क्या कह रहे थे न, मेरा नाम नहीं लेना है। मैथमेटिक्स क्या कहता है कि हमसे एक कदम दूर जाइएगा। हमसे क्या कहता है मैथमेटिक्स? कि हमसे एक कदम दूर जाइएगा तो हम आपसे 4 कदम दूर जाएंगे। मैथमेटिक्स कहता है कि हमसे एक कदम दूर जाइएगा तो हम आपसे 4 कदम दूर जाएंगे। अगर हमसे हाथ मिलाइएगा तो हम आपके गले लग जाएंगे, जो कि कभी छोड़ने वाले नहीं है। ये मैथमेटिक्स कहता है, अजीत सर नहीं कह रहे हैं, मेरा नाम मत लीजिएगा, मैथमेटिक्स कहता है। इसका मतलब क्या होगा कि जितना ही मैथ से भागिएगा ना, उतना ही कोसों दूर आपसे भागेगा। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास करते हैं तो मैथमेटिक्स इतना आसान लगने लगता है कि लगता है कि इसी में पूर्ण रूप से रम जाए। तो समझिए कि जब मैथमेटिक्स समझ में आने लगा तो समझिए कि मैथमेटिक्स आपके गले लग चुका है। तो है ना कमाल के बात। तो मेरा नाम नहीं लेना है। तो मैथमेटिक्स क्या कहता है आप सभी को बता दिए। आगे बढ़ा जाए तो पूरा 16 नंबर बन चुका है। 17 नंबर भी आसान है, थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। अभी तक इसमें जितना भी क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करना है। एक छोड़े हैं क्वेश्चन 15 नंबर और एक और क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आपके लिए 17 नंबर। ठीक है, अब 18, 19, 20 3 क्वेश्चन बच रहा है। तो ये तीनों क्वेश्चन बता दे रहे हैं आप सभी को। तो देखिए 18 नंबर।
18 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, क्या है 18 कि समीकरण मोड 1 माइनस आई के पावर x इक्वल टू 2 के पावर x, तो मूलों की संख्या ज्ञात करें। मूलों की संख्या ज्ञात करें। मूलों की संख्या मतलब बच्चों x का मान ज्ञात करना है। किसका मान चाहिए बच्चों? x का मान चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इतना आसान है ना बच्चों कि जब बनाएंगे तो आप परेशान होंगे कि इतना आसान क्वेश्चन काहे दे दिया है। बहुत ही आसान है। तो देखिए, मोड 1 माइनस आई के पावर x इक्वल टू में क्या है? 2 के पावर x। अच्छा, मोड यानी मापांक का फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं। मापांक का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो x यानी 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस y का स्क्वायर। तो i के जो गुना में होता है ना वही y होता है। तो i के गुना में है -1 का स्क्वायर बराबर 2 के पावर। अब पावर में क्या है बच्चों? x। अब बराबर में है 2 के पावर x। तो देख सकते हैं 1 + 1 रूट 1 + 1। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं ना रूट 2 के पावर x। इधर हम चाहते हुआ तो 2 को रूट 2 का स्क्वायर पावर x लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए रूट 2 को पावर है। आप जानते हैं बुआ कि अगर a के पावर m के पावर अगर n है तो a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं। पावर को आपस में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो यहां भी हो जाएगा रूट 2 के पावर कितना? 2x। घातांक का नियम आप जानते हैं कि अगर आधार समान हो तो इसका पावर भी आपस में क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये दोनों का आधार समान है तो पावर समान हो गए, यानी 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x। तो बच्चों 2x माइनस x इक्वल टू 0। तो मूल यानी x का मान क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। ये कैसे लिखें? तो 2x है, 2x में से एगो x घटा दीजिएगा तो क्या आएगा? 1x बचेगा। तो x इक्वल टू क्या लिखे हैं? 0। तो मेरे ख्याल से इसमें भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 19 नंबर क्वेश्चन है 19, यदि a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई टी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी। यही क्वेश्चन है बच्चों। साबित करना है कुछ ना कुछ दिया हुआ है। साबित करना है क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साबित करना है। तो आसान है एकदम। हम क्या करेंगे बच्चों? दोनों तरफ मोड ले लेंगे, मापांक ले लेंगे। यहां लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है।
तो ले लिया जाए मापांक a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू में मोड ए प्लस आई बी। ले लिए दोनों तरफ मापांक। अच्छा वो आप मापांक का गुण जानते हैं कि मोड अगर Z1 गुने Z2 हो तो इसको हम चाहेंगे तो मोड Z1 गुने मोड Z2 अलग अलग लिख सकते हैं। तो मोड के अंदर 4 गो सम्मिश्र संख्या है तो चारों को सेपरेट कीजिए। तो मोड A प्लस आई बी इंटू मोड C प्लस आई डी इंटू मोड E प्लस आई एफ इंटू मोड G प्लस आई एच इक्वल टू मोड A प्लस आई बी। ठीक है, तो आप देखेंगे मापांक का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम बच्चों क्या लिखें, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आप बच्चों देख सकते हैं रूट अलग अलग दिया हुआ है ना। तो हम चाहेंगे तो इसको एक ही रूट के अंदर रख सकते हैं सबको। कैसे, तो देखिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा वो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे बहादुर विद्यार्थियों, कहीं आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। चलिए यहीं पे रहने देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, 20 नंबर क्वेश्चन।
नंबर क्वेश्चन है बच्चों 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई के पावर m इक्वल टू है 1। तो क्या करना है, m के धनात्मक पूर्णांक निकालना है। m का कह रहा है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक निकालना है। तो आप जानते हैं बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन बटा में नहीं होना चाहिए। ये तो बटा में दिख रहा है, तो तुरंत क्या करेंगे, इसका परिमीकरण कर देंगे। इक्वल टू में 1 तो चल ही रहा है, अंश को अंश में गुना करना है और हर को हर में गुना कर देना है। तो देखिए 1 प्लस आई या प्लस में क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और बटा में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पावर क्या है m इक्वल टू में 1। तो देख सकते हैं 1 प्लस 2i माइनस 1 अब बाई 1 प्लस 1 के पावर m इक्वल टू में 1 तो चल ही रहा है, तो हो जाएगा 2i बाई 2 के पावर m इक्वल टू में 1, 2 से 2 भी कैंसिल, तो i के पावर m इक्वल टू 1। हम चाहेंगे तो i के पावर m इक्वल टू i के पावर 4, i के पावर 8, i के पावर 12 इक्वल टू 1। देखिए ना, सबसे न्यूनतम धनात्मक मान की बात की जाए तो i के पावर 4 का मान 1 होता है, उससे कम जाएंगे तो फिर ऋणात्मक हो जाएगा। i के पावर 8, 12, 16, 20, 24, 28 ऐसे बढ़ते जाइए अनंत पदों तक, लेकिन सबसे न्यूनतम कह रहा है तो सबसे न्यूनतम तो 4 ही दिख रहा है। तो देख रहे हैं कि i के पावर m बराबर i के पावर 4, तो आधार समान है तो इसका घात भी समान होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि m बराबर 4। अतः m के न्यूनतम धनात्मक मान m बराबर कितना 4। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो अपलोड करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री आप सभी को पढ़ाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। जितना भी त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको 11th में मिलता है, सभी फार्मूला का जरूरत 12 में पड़ता है। त्रिकोणमिति के ज्ञान बिना, त्रिकोणमिति के फार्मूला बिना समझिए कि मैथमेटिक्स में ज्ञान अधूरा है। तो इसलिए त्रिकोणमिति का फार्मूला ढंग से जानना समझना जरूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर, यानी टॉप नेक्स्ट एकेडमी चैनल पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कल। ठीक है बुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।